producing more than 3 million pages. I was unaware that I was going to be alone with him. I thought I was going to die. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं इक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम अक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुरिदून मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसन इल्ला इस्तमिऊहु पर अल्लाह का अजाब आने वाला है मगर ये अपनी गफलत में मुंह मोड़कर मुंह फेर कर चल दिए हैं और जब भी इनके पास अल्लाह की जानिब से कोई नसीहत कोई तंबीह कोई अल्लाह का हुक्म पहुंचता है तो ये अगर उसको सुनते भी हैं तो सिर्फ मजाक उड़ाने लगते हैं मजाक उड़ाने के लिए खेल कूद में तमाशा बना देते हैं। फलस्तीन के मुसलमान मुझसे कहते हैं कि रमज़ान शरीफ आ रहा है आप हमारी कफ़ालत करेंगे। मैं ज़मीन में गड़ जाता हूँ शर्मिंदगी से कि उनको क्या बताऊँ कि मेरी ये कौम तुम्हारे साथ लेकिन गज़ा के मुसलमानों को खाना नहीं भिजवाएगी। तुम मुझे खुद बताओ क्या तुम लोगों को जल्दी नहीं है अल्लाह का अजाब तलब करने की? इस कौम को और इसके हुक्मरानों को नज़र नहीं आ रहा कि मुसलमान दुनिया पर यके बाद दीगरे किस तरह अल्लाह के अजाब नाजिल हो रहे हैं? ये जो कुछ मुस्लिम दुनिया के साथ हो रहा है ये अल्लाह की रहमत तो नहीं अल्लाह के अजाब है उस गफलत और कोताही की वजह से जो इस उम्मत ने आज की खैर उल उम्मत के साथ किया। फ़लस्तीन में 2, 2.5, सवा 2 साल होने को आ गए। अब तो हर रोज़ लाइव ब्रॉडकास्ट होता रहा वो कत्ल से ज़्यादा नहीं है जो मुसलसल पिछले सवा 2 साल से सईदी रसूलुल्लाह की उस बेहतरीन उम्मत की कफ़ालत कर रहे हैं। मस्जिद अक़सा के चरागों के लिए तेल भिजवा रहे हो। तुम मुसलमान दुनिया का हाल नहीं देखते हो? तुमने हलाकू खान और बगदाद की तारीख नहीं पढ़ी? क्या तुमको बताया नहीं था कि आज के दौर में फ़लस्तीन के मुसलमान वक्त का फ़ुरक़ान बन चुके हैं? एक साहब बहुत नाराज़ हुए हमसे इस बात पे कि आप कहते हैं कि जिसने आज फ़लस्तीन की मदद नहीं की उसकी नमाज उसके रोज़े उसके हज कबूल नहीं होंगे। कहते हैं जी फ़लस्तीन की मदद तो और बात है ये तो फ़र्ज़ है इंसान अपने लिए करता है क्यों कबूल नहीं होंगे? अल्लाह के बंदे इसलिए कबूल नहीं होंगे कि जिसने ऐन जहाद के वक्त जहाद सईदी रसूलुल्लाह को अल्लाह ताला ने फरमाया उसकी नमाज जनाजा भी मत पढ़ो। उसके लिए सईदी को फरमाया कि आप 70 मरतबा भी उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे तो मैं उसकी तौबा कबूल नहीं करूँगा। जब जहाद का वक्त शुरू हो जाए जब रिबात शुरू हो जाए और सबसे बढ़कर गज़ा का रिबात शुरू हो जाए जिसको सईदी रसूलुल्लाह ने 1400 साल पहले फरमाया था कि कायनात का बेहतरीन रिबात तुमको गज़ा में मिलेगा। जब अस्क़लान का रिबात तुम उस दौर में पैदा हुए हो कि जब तुम अपनी आंखों के सामने अस्क़लान का रिबात देख रहे हो और फिर तुम्हारी ये बदनसीबी कि तुम्हें अल्लाह ने रास्ता भी दिया है मस्जिद अक़सा के चरागों के लिए तेल भिजवाने का। जेफरी एप्स्टीन वाले गलाज़त जो उबलती हुई देखी तुम्हें अंदाज़ा हुआ कि ये कितने बड़े शैतान हैं ये जिनको अल्लाह अजाब के तौर पर मुसलमानों पर मुसल्लत कर रहा है। ये तुम पर रहम नहीं खाएंगे। ये जेफरी एप्स्टीन अपने जजीरे में छोटे छोटे बच्चों को अजाब देकर उनको खा लिया करते थे उनके टुकड़े खाते थे उनको अजाब देकर उनका खून निकालते थे जिससे ये समझते हैं कि आब हयात बनता है। एडोनोक्रोम निकालते हैं जाके समझते हैं कि बूढ़ा आदमी उससे जवान हो जाता है। तो हमेशा ज़िंदगी जिंदा रहने की जो ख्वाहिश इनकी है इसमें ये छोटे छोटे हज़ारों लाखों मुसलमान या गैर मुस्लिम बच्चों से अजाब देकर उनको उनके खून से एडोनोक्रोम ऐसा ही कोई नाम है उस केमिकल का वो निकालते हैं। और ये सब काम कौन कर रहा है? जेफरी एप्स्टीन उसके साथ बिल गेट्स उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ये सब इसी गलाज़त के फ़लस्तीन में हो रहा है। ये सब कुछ ये अपने एप्स्टीन आइलैंड पे भी करते रहे इसलिए इनको इंसानों और बच्चों की कुर्बानी चाहिए। ये शैतान की पूजा करते हैं। और बिल गेट्स की दवाइयाँ और उसकी वैक्सीन जो कि अब पता लगा रिपोर्ट की असल में जेफरी एप्स्टीन की भेजी हुई थी। पूरे मुल्क में ज़बरदस्ती एक मुलाकात करके आता है हमारा कोई हरामखोर उससे और अगले ही दिन मुल्क में जहरीले खतरे फैलाने की मुहिम शुरू हो जाती है जो जेफरी एप्स्टीन ने भेजे। तुम कोई एक भी समझदार आदमी अस्तग़फ़िरुल्लाह हर इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार है। हम हुक्मरानों को और आवाम को नसीहत कर सकते हैं उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो मेरे मालिक गवाह रहना कि हमने सईदी रसूलुल्लाह के साथ खयानत नहीं की हमने सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत को अकेला नहीं छोड़ा। फ़लस्तीन के मुसलमान गवाही देते हैं इस बात की और इंशाअल्लाह अल्लाह के दरबार में उनकी गवाही बहुत भारी और वज़नी होगी। और अबू उबैदा ने जाते जाते बद्दुआ दी थी इस कौम को इस उम्मत को और इसके उलमा को और अशराफिया को और उलमा को और अवाम को कि हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे दरबार नबवी में हम तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और हम गवाही देंगे कि तुमने हमें भुला दिया था उस वक्त जब हमें ज़रूरत थी जब हम आजमाइश में थे जब दुश्मन चारों जानिब से घेर कर हमें हलाक कर रहा था। हमने तो